बचन। अरे भैया थोड़ा शांति से। आप जानते होंगे कि 18 दिन महाभारत की लड़ाई चली। कौरव और पांडवों के बीच बड़ी घमासान लड़ाई हुई। 18वें दिन के बाद कौरव पक्ष की सारी सेना मारी जा चुकी थी। साँझ का समय रहल, इतना वीर मारल गई रहलन कि प्रमाण मिलेला कि 7 ठे खून का नदी बहत रहल, 7 ठे खून की दरिया बह रही थी। और शाम की बेला में अकेला 7 नदी के उस पार दुर्योधन अपने को धिक्कारता हुआ खड़ा है कि मैं कितना बड़ा नीच हूँ, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं कितना बड़ा अभिमानी हूँ। इसी जमीन के लिए, अपने राजस्व को बरकरार रखने के लिए सारे खानदान का नाश करा दिया। तो दुर्योधन अपने को धिक्कारता हुआ कह रहा है। यहाँ तर्ज मिली आपके, एक है बम्बई का रंडी गौले रहे, यह तर्जिया बा कि हम प्रीतियो, हम प्रीतियो, हम प्रीतियो करीतियो न जनली कि जिंदगी जवाल हो गई। हम प्रीतियो करीतियो न जनली कि जिंदगी जवाल हो गई। हम प्रीतियो करीतियो न जनली कि जिंदगी जवाल हो गई। अवरी रंडिया गावेले कि सैया धीरे से अइले से जरिया, अरे मोरी धइली हले पतरी कमरिया। बंद अखियन, अरे बंद अखियन, बंद अखियन में प्रीतम के पवली कि बहुते कमाल हो गई। बंद अखियन में प्रीतम के पवली कि बहुते कमाल हो गई। बंद अखियन में प्रीतम के पवली कि बहुते कमाल हो गई। बंद अखियन में प्रीतम के पवली कि बहुते कमाल हो गई। यही दुर्योधन सोच रहा है कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि हम धरतिया, हम धरतिया, हम धरतिया से नहिया लगवली कि बहुते बवाल हो गई। हम धरतिया से नहिया लगवली कि बहुते बवाल हो गई। हम धरतिया से नहिया लगवली कि बहुते बवाल हो गई। दुर्योधन यही सोच रहा है कि जंग में कितने गईले जानवा, अरे आज धरती हो गईली मसनवा। हम धरतिया, हम धरतिया, हम धरतिया से नहिया लगवली कि बहुते बवाल हो गई। हम धरतिया से नहिया लगवली कि बहुते बवाल हो गई। हम धरतिया से नहिया लगवली कि बहुते बवाल हो गई। दुर्योधन यही सोच रहा है मैं कितना बड़ा पापी हूँ, कितना बड़ा अभिमानी हूँ, कितना बड़ा स्वार्थी हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए सारे खानदान का नाश करा दिया। प्रमाण मिलता है कि एक बांस के बराबर खून की नदी बह रही थी, 30 हाथ की गहराई लेकर के। दुर्योधन यह सोचता है कि नदी के उस पार जाकर के कम से कम रनिवास में अपनी रानी भानुमति से तो भेंट कर लूं। लेकिन जब खुनवा की नदिया में दुर्योधन हेले और नकिया भर खून हो जाए तो डुबला की डरन दुर्योधन फिर वही किनारा पर चल जाए। तक आज सोचे दुर्योधन। यहाँ तर्जबा, फागुन के महीना में एक गांव में कुल मेहरान उनका सखी कोयलरी से आगे रहलन। एक औरत का नहीं आई रहलन तो लोग जाके पूछे जे का सखी तो हार पचदेव ना आइलन तो का कहत बाय। अरे सोना का जवानी मोरा अब माटी में मिलावत बा, कुहकावत बा। अब ही अइले ना बलमुआ तरसावत बा। का बताइए सखी, वो निर्दया के तनको लाज नहीं खे, वही रुपया कमात बा कोयलरी में। तो कहली सखी एक चिट्ठी लिख के भेज दा। तब पढ़ल लिखल रहे का चिट्ठी लिख के भेजलस, ये गाना में तर्ज बा। का लिखलस कि आगी लागो बजर परो, अरे सैया तोरी सुरतिया राजा जियान कइले बा। अरे राजा जियान कइले बा, हमारी चढ़ली रे जवनिया राजा जियान कइले बा। हमारी चढ़ली रे जवनिया राजा जियान कइले बा। हमारी चढ़ली रे जवनिया राजा जियान कइले बा। कि खुनवा की नदिया
निरदैया बन के ना। अरे कैसे जइबे अपनी बकरिया हम निरदैया बन के ना। कैसे जइबे अपनी बकरिया हम निरदैया बन के ना। कैसे जइबे अपनी बकरिया हम निरदैया बन के ना। दुर्योधन सोचता है मैं कैसे खून की नदी को पार करूंगा, कैसे मैं अपने राजमहल में जाऊंगा। इतना घबरा गया था दुर्योधन कि किसी वीर की लाश बहती आती थी उस पर दौड़ करके चढ़ जाता था। लेकिन दुर्योधन के अंदर शरीर में इतना वजन था कि जिस लाश पे चढ़ता था वो लाश डूब जाती थी। निराश हो गया था दुर्योधन। आखिर कुछ देर के बाद एक लाश बहती आई, दुर्योधन लपक करके उस लाश पे चढ़ जाता है। लेकिन इस बार वो लाश डूबल नहीं, नाव का काम करके वो लाश धीरे धीरे सातों खून की नदी को पार कर देती है। जब उस पार जाता है तो दुर्योधन सोचता है महाभारत के अंदर बहुत से वीर मारे जा चुके थे, अरे बहुत बड़े बड़े बहादुर मारे गए थे, किसी वीर की लाश मेरे वजन को नहीं बर्दाश्त कर सकी, ये किस वीर की लाश है? दुर्योधन जानना चाहता है। भैया यार शांति, ये सोचता है कि महाभारत के अंदर बहुत से वीर मारे गए थे, किसी बहादुर की लाश के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी जो मुझे पार कर दे, ये किस बहादुर की लाश है? तो दुर्योधन चक्रवर्ती राजा रहा, उसके मुकुट में मणियों की ज्योत थी। जब रात्रि की वेला में मुकुट को नीचे रख कर देखता है तो कलेजा फट जाता है प्रेमी। यह उसी के बेटे लक्ष्मण कुमार की लाश थी। कहता है बेटा, अरे बेटा जब तक तू जिंदा था अपने बाप के साथ महाभारत की लड़ाई किया रे बेटा, और जब तू मर गया रे बेटा तो मुझे नाव का काम करके और खून की नदी को पार किया। तो दुर्योधन रो रो के कहता है प्रेमियों, अपनी लड़का के लाश के अपनी गोदी में लेके यहाँ तर्जबा फिल्म नदिया के पार से कि नदिया अरे कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। अरे ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा दे खन दे खन दे, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा दे खन दे खन दे, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया हो। आए भैया शांति बाबू शांति। दुर्योधन अपने लड़के की लाश को अपने गोदी में लेकर रो रहा है कि बेटा नदिया किनार कैला बेटा बनने वारिया, नदिया किनार कैला बेटा बनने वारिया, नदिया किनार कैला बेटा बनने वारिया। अरे भूप चीनी के चिहाय रोवे ही अभी हराय, छाती फाटे ले फाटे ले, नदिया किनार कैला बेटा बनने वारिया, नदिया किनार कैला बेटा बनने वारिया। भूप चीनी के चिहाय रोवे ही अभी हराय, छाती फाटे ले फाटे ले, नदिया किनार कैला बेटा बनने वारिया हो। अरे बेटा अगर मैं तेरी लाश को कहीं फेंक देता हूँ गीत कौवे खा डालेंगे, और मैं कितना भागा बाप हूँ कि ऐसे वफादार बेटे को एक गज कफन नहीं दे पा रहा हूँ। तो रो रो के करता क्या है दुर्योधन कि पागल हो निज घर को दौड़ा, लालन को दफनाया हो, पागल हो निज घर को दौड़ा, लालन को दफनाया हो, पागल हो निज घर को दौड़ा, लालन को दफनाया हो। अरे रानी देखी लहू से लथपथ, रानी
शरीर को खून से लथपथ। कहती है पतिदेव, अरे आप जब महाभारत की लड़ाई करने के लिए गए थे, हजारों हजारों की तादाद में गए थे, और आज आप लौट रहे हैं तो अकेले, वो भी खून से लथपथ शरीर लेकर के, क्या बात है? दुर्योधन बता देता है कि प्यारी, महाभारत के अंदर सारी सेना मारी जा चुकी है, यहाँ तक कि मेरा लड़का लक्ष्मण कुमार भी चल बसा है। जब ये बात भानुमति सुनती है, कहती है, खबरदार, अरे पत्नी, आपको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, आपका नाम कायरों की श्रेणी में लिखा जाएगा। अरे जो सेना आपके लिए अपनी गर्दन कटा दी, अगर आप में बहादुरी होती तो आप भी उसी सेना के साथ अपनी गर्दन कटा दिए होते। आज आइल बड़ा हमारा के चेहरा दिखावे, शर्म नहीं खेलेगा तोरा के। जब इतनी बात भानुमति कहती है तो दुर्योधन हाथ जोड़ करके भानुमति से कहता है, यहाँ तर्जमा फिल्म पिया निर्मोहिया से बड़ा मस्त है। ये तर्जमा जो रिकॉर्ड में आप सुनते बा कि लेके जुर्मी जवनिया, हो लेके जुर्मी जवनिया, कहाँ जाई हो, लेके जुर्मी जवनिया, कहाँ जाई हो, लेके जुर्मी जवनिया, कहाँ जाई हो, लेके जुर्मी जवनिया। यही तर्ज के रामदेव भाई का रिकॉर्ड आप सुनते बा कि नई हरावा में गोरी, हो नई हरावा में गोरी से आन भई हो, नई हरावा में गोरी से आन भई हो, नई हरावा में गोरी से आन भई हो, नई हरावा में गोरी। यह तर्जमा लेकिन भानुमति से दुर्योधन कह रहा है प्रेमियों कि बस करो, बहुत कुछ मत कहो प्यारी। कहाँ है कि तोरी बात रानी बान के समान लागे हो, आज हम के जहानवा हो, आज हम के जहानवा मशान लागे हो, आज हम के प्यारी, अब मत कुछ कहो, जिधर देखता हूँ उधर अपने वीर की लाश दिखाई दे रही है, जिधर देखता हूँ उधर खून की नदी दिखाई दे रही है। अब मत कुछ कहो। सोचता है दुर्योधन कम से कम अपनी माँ गंधारी से तो भेंट करूं। पहुंचता है गंधारी के पास प्रेमियों, कैसे कि भूप होई के उदास पहुंचा जननी के पास, माँ के बेटा तना हो नादान लागे हो। माँ गंधारी के पास पहुंचता है, माँ कहती है, बेटा लड़ाई का हाल चाल बतावा। कहता है, माँ क्या बताऊं, सब लोग मारे जा चुके हैं, बेटा भी मार दिया गया है। गंधारी कहती है, बेटा अरे हम लोग तुमसे पहले कह चुके थे कि आधा हिस्सा पांडवों को दे दो, लेकिन तुम मनला नहीं। तो भैया महतारी का दिल बड़ा नरम बोला, सोच रही है कि अकेला बेटा है, आंख पर पट्टी बंधे रहने गंधारी। उसको ये वरदान था कि पट्टी खोल करके जिस व्यक्ति को पहले पल देख लेगी उसका शरीर लोहे का हो जाएगा। कहती है, बेटा जरा नंगे होकर के मेरे सामने आओ, मैं तेरे शरीर को वज्र बना दूंगी। तो कैसे कहती है कि बोली जननी पुकार, बेटा वस्त्र को उतार, अरे देख ले तन तोरा दया पार लागे हो, आज हम के जहानवा मशान लागे हो। अरे बेटा नंगे होकर के आओ, आज मैं तेरे शरीर को वज्र का बना दूंगी। दुर्योधन कलश ठीक है बा, नंगा होकर के जाने लगा। भगवान यहाँ छल करते हैं प्रेमियों, भगवान सोचलन अगर लोहा को हो जाई तब केहू की मरले से मराई नहीं। जब जाने लगा दुर्योधन रूप बदल के भगवान आगे लग, कहना है दुर्योधन कहाँ जाता है? कहला जब माई के जाते नहीं, माई हमको लोहा का बना दी। कहला जरे छोट रहा तब अपनी माई के कुछ देखेबे कैला, चक्रवर्ती राजा बोला पारा गया बोले झोलावत का अपनी माई के झोला जाता लाज निकल लगे। दुर्योधन कहले ठीक है कहता बुढ़वा, यही से दुर्योधन की गलती हो गई। दुर्योधन अपने गुप्तांगों को कपड़े से छिपा लेता है और अपने माँ गंधारी के सामने जब जाता है, पट्टी खोल कर जब देखती है गंधारी, कहती है, बेटा तू तो बहुत अनर्थ कर दिया। खैर पूरी शरीर तो लोहे की हो गई, लेकिन यही थोड़ी सी जमीन, यही शरीर कच्ची रह गई में। तो हुआ क्या कि लजिया के मारे अब तनावा छिपाई हले, अरे जननी निरखी बज्र पहली बदनामा, पनिया में बैठे मंत्र पढ़ी के
क्षीर सागर में, जहाँ पर की लक्ष्मी जी और विष्णु जी विराजमान थे। इतना बड़ा प्रतापी राजा था कि लक्ष्मी जी अपना आसन दे दिले दुर्योधन के बैठे बने भैया। दुर्योधन तो छिप गया, लेकिन इधर पांडवों के घर क्या होता है। जब लड़ाई का डंका बजा करके पांडव हस्तिनापुर में आए तो उस समय की बात है कि ये हर पंचाली जब आरती करने आई, अरे कौन वीर कुरुपति का कहिले बाधाना। पांचों पांडव भगवान के साथ जब हस्तिनापुर में पहुंचते हैं, औरतें आरती थाली में सजा करके तैयार है। द्रौपदी कह देती है कि आज मैं सबसे पहले उसी वीर की आरती उतारूंगी जो दुर्योधन को मारा होगा। जो दुर्योधन को मारा है सामने आ जाए। अर्जुन से पूछा तू मरले बड़ा कलन ना भाई बेटाइल ना हमरा से। भीम कला हमरे उसना बेटाइल आ सहदेव न कुछ युधिष्ठिर तो पाछा से भात दाल पूरी तरकारी खाए वाला लोग है। वो लोग कहां से मारे? इसका मतलब कि दुर्योधन अभी जंगे मैदान में शेष है। भगवान कहते हैं कि इसी समय दीपक ले लिया जाए और खून की दरिया में लाशों को टटोल करके देखा जाए कि दुर्योधन की लाश कहीं कटी है कि नहीं कटी है। तो पांचों पांडव भगवान के साथ चल देते हैं प्रेमी कि पांडु सुमनासन में अब हरि हो रावा का चाले, अरे जंगा भूमि खोजेगा बाबारी के दिया नवा, जंगा भूमि खोजेगा बाबारी के दिया नवा, जंगा भूमि खोजेगा बाबारी के दिया नवा। ऐ भैया पांचों पांडव दीपक लेकर के जा करके उसी रात्रि की बेला में खून की नदी में टटोल टटोल कर लाश देखते हैं, लेकिन कहीं दुर्योधन की लाश नहीं मिली। अरे भीम समझ गए कि इस रात्रि की बेला में इसी जंगे मैदान में कहीं दुर्योधन छिपा हुआ है। भीम ऐलान करके कहने लगे कि दुर्योधन अगर तेरे शरीर में तेरी माँ का दूध प्रवाहित हो रहा है तो सामने आ जाओ, अगर तेरे में असलियत है तो सामने आ जाओ। सारे खानदान का नाश करा करके जिंदगी जीना चाहता है तो ये भीम बहादुर तुझे जिंदा नहीं रहने देगा। भीम ललकार ललकार कहने लगे। भीम बहादुर ऐलान करके उसी जंगे मैदान में रात्रि की बेला में कहते हैं कि कहवा लुकैले ना रे घटिया, अब कहवा लुकैले ना रे घटिया, कहवा लुकैले ना। अरे क्रोधी भीम कहत बड़े बतिया रे घटिया, कहवा लुकैले ना। क्रोधी भीम कहत बड़े बतिया रे घटिया, कहवा लुकैले ना। क्रोधी भीम कहत बड़े बतिया रे घटिया, भीम ऐलान करके कहते हैं कि अगर तेरे अंदर असलियत हो तो सामने आ जाओ। हुआ क्या कि उलटी पुलटी सब हेर सहारे बीत गई सब रतिया, अरे तब पहचान सरोवर पहुंचे, अब छिपा कहे हार के हिम्मतिया रे घटिया, कहां लुकैले ना। रात भर जंगे मैदान में भीम खोजलन नहीं मिलन। सवेर भइल तो दुर्योधन की पांव में चक्र का निशान रहल, चक्रवर्ती राजा रहल। धुरिया में पैर का चिन्ह दिखाई देवे लगल। जब व्यास सरोवर के लोग पास पहुंचल तो वहां से पद चिन्ह समाप्त हो गया था। भगवान कहलन कि दुर्योधन जल थम मंत्र जानता है, एक पनिया की भीतरा लुकाइल बा। तो वहां भी भीम गरिया गरिया के कहे लगलन भाई के, अरे बोले भीम करके गरजना, तो पे जमी आसमां कभी तुझे भी डोले। अरे वहां पे भीम ललकार ललकार करके कहते हैं कि खींच भीम मुष्टिका गदा जमी पे मार के, घर जलाए तू चला चंडाल अब निकल निकल, छत्र तेरा छीन लूं जंघा तेरा मरोड़ के, झूठी बधार से खिया टर्रा तब निकल निकल, गदा से मार के डुलाए जलरा सिद्धू, ढूंढ लूं जहान में तू जान अब निकल निकल, समाना कुरुराज आज दंभ तेरा तू मसल, हरा भी डोलने लगी नादान अब निकल निकल। भीम कहलन जब पनिया में से निकल जा दुर्योधन, न तो गदा से मार के पनिया फाड़ दे, जुल्फा पकड़ के भरवा ले आके मुआ दे, न तो जल्दी निकल जा। तो का कहे लगलन भीम, अरे अर्जुन सन में बोले पांचों भैया तनवा का पहला, आहा का लगावे भीम से न बल दैया तनवा का पहला।
लक्ष्मी मैया तनवा का पहला। वाह भाई वाह। भीम कहते हैं जल्दी पानी में से निकल जाओ, नहीं तो गदा से मार के पानी के फाड़ के नीचे से पकड़ ले आई दुर्योधन। छोड़ाबाज नहीं तो दुर्योधनो बात बर्दाश्त करे वाला ना रहा। ध्यान बराबर रहे, दुर्योधन बात बर्दाश्त करने वाला नहीं था। ये सोचने लगा कि तब पांचों आके मान सरोवर के किनारे गरगद मचाए दिया। दुर्योधन चलने लगा। प्रमाण मिलता है कि लक्ष्मी जी पांव पकड़ ले दुर्योधन का। कहली की दुर्योधन एक बात सुन ला हमार का कहली कि ठहरो कुरुराज आज खैरियत ना तेरी हो, अकाल दिन विजय की तोहरो बाजी रण भेरी हो। अरे ठुकरा के कमला के चला कसैया तनवा का पहला, चल उसके बाहर या मांगे लड़ैया तनवा का पहला। लक्ष्मी जी पांव पकड़ कहती है दुर्योधन आज भर रुक जा, आज तो हर साइड ठीक ना बा। अरे काल से तोगे भगवानों ना जीत सकेलन, काल के लड़ाई करे। प्रमाण तो ये मिलता है कि लक्ष्मी जी को लात से मार देता है दुर्योधन और पहुंच जाता है व्यास सरोवर के पास और कहला जे जेकर मन करे लड़ाई करे चली आवे। लेकिन यहाँ आल्हा का भाव बा। अरे भैया यहाँ भाव बा कि जैसे हो मनो का ज्ञान होला चौथा पाना, हो जाली शिथिल सब इंद्रिया बेकार। अरे वैसे आज न्याय हो सुझल बा कुरुपति के, अरे वैसे आज न्याय हो सुझल बा कुरुपति के। कैसे पांच संग एक लड़िया धुआंधार। अरे भैया जैसे आदमी लड़कैया में खेल के गवा देला, जवानी में मौज मस्ती में बिता देला, आज जब बुढ़ापा आवेले तो आदमी के ख्याल पड़े लागी जवानी में नहीं कहीं चाहत रहे, समरे के चाहिए तो जवानी में समरे के चाहिए। ए भैया वैसे ही दुर्योधन जब व्यास सरोवर के पार आता है, ऊपर आता है, ओकरा ज्ञान भइल। कहला जे दुर्योधन, दुर्योधन कहला सहज युधिष्ठिर ये धर्म का लड़ाई होती है, तो लोग 5 आदमी हुआ, हम अकेले हैं। अर्जुन जी धनुष पे बाण चढ़ा लेते हैं कि पापी उस दिन तेरा न्याय कहाँ था जबकि चक्रव्यूह की लड़ाई में अनेक महारथी मिलकर के मेरे एक बेटे अभिमन्यु को मार डाले और मर जाने के बाद जयद्रथ पापी पांव रखा था मेरे बेटे के सर के ऊपर। अरे पापी आज मैं तेरा जान नहीं छोड़ूंगा। लेकिन युधिष्ठिर कहलन थोड़ा सा रुक जा अर्जुन जी, बतिया ले बेटा दुर्योधन से हमसे। तो कहा धर्मराजा कहलन कि बोले धर्मराज सुन के मधुरी बचनिया, अरे जिनका रहल जग में धर्म अवतार, अब जिनका रहल जग में धर्म अवतार, अब ले लो हमसे दूर हो के 3 करोड़ नवा, अब ले लो हमसे दूर हो के 3 करोड़ नवा। उनके गुरुराज अब हंसल बठठ मारा। युधिष्ठिर कहलन कि दुर्योधन तो कैसे मारल ना जाई, तू अकेले हुआ मन 5 तामनी में से केहू 2 आदमी के लेला, तू 3 हो जा, हम 3 हो जाए, घमासान लड़ाई हुई। दुर्योधन बड़ा हंसलस, कलश की धर्मराज तो हर नीत ठीक नहीं बा, 2 आदमी के लेवे के कहला ना तो तनी हमके बतिया बता दा कि अर्जुन और भीम अगर हमारे संग हो जाई है तैया तोरी शक्ति भक्ति हो जाई बेकार, अब तैया तोरी शक्ति भक्ति हो जाई बेकार। अगर अर्जुन भीम के हम अपनी वरिया ले लें तो तू अनुकूल सहदेव तो खाली भात खाए वाला हो जा, मार के तो पूरे कर दिया हमने का। तो ये भी लड़ाई मैं नहीं करना चाहता हूँ। दुर्योधन कहता है कि आज की लड़ाई ऐसे हुई कि करी है समारा दोनों दल के रजनवा, अब करी है समारा दोनों दल के रजनवा। आज दोनों दल का राजा लड़ाई करी है। जब इतना बात युधिष्ठिर सुनना गन 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 कांपे लगल। दादा जो उमच के एको बेर मार दे तो सलाम करके टें दे बोला ही क्या काहे कि पांडवन में भीम के अलावा केहू गदा युद्ध नहीं जानत रहल। आ दुर्योधन बहुत बड़ा गदाधारी था। युधिष्ठिर और भीम दोनों बलराम के चेले थे। प्रेमी नहीं, दुर्योधन और भीम दोनों बलराम के चेले थे, दोनों गदाधारी थे। धर्मराजा तो कांपे लगना, अगर लड़ाई करे जाई तो गदा तो छोड़ा जो धोख मगरो जय सीताराम। तब तक भगवान यहाँ भी धोखा कर देते हैं प्रेमियों। का कहलन भगवान जब ये बात कहता है कि करिए समारा दोनों दल के रजनवा, अरे पांडवन का भूप भीम बोले है मुरारा, अरे कहिया से पेटू भीम हो गए रजनवा। भगवान कहलन की देखा भैया आए
पांडवन का राजा भीम बनन। कहला जे चरचरी कोठिला खाए वाला कहिया से राजा हो गए, लेकिन हम मान लेब कि राजा हो गए भीम, लेकिन एक शर्त कहता है कि एक शर्त अगर आप लोग मंजूर कर लें तो। दुर्योधन ही बतिया जानत रहल कि अगर धर्मराजा भीम का नमस्कार कर लिहन तो भीम अपनी मन्ने जर जहन लड़ाई करे जो रहिए ना जयन। तो का कालस दुर्योधन कि करे नमस्कार धर्म होई तबारा, अब करे नमस्कार धर्म होई तबारा। अगर धर्मराजा भीम का प्रणाम कर ले तो मान जब भीम राजा हो गए बनन। भगवान यहाँ भी धोखा करते हैं। हरिवंश पुराण भीम की कखिया तर दे दिहलन। आ कहना युधिष्ठिर वही ग्रंथ हवे के स्मरण करके वो ग्रंथे का प्रणाम कैला। भीम का कोनो सवाल है ना उठी प्रणाम करेगा तब भइल का भैया। अरे हरिवंश ग्रंथ भीम का निज बगलिया कि ग्रंथ ही का धर्मराज कैले नमस्कार। वही ग्रंथ का स्मरण करके धर्मराजा नमस्कार कर लियलन। आई बतिया दुर्योधन बुझलस ना। दुर्योधन समझा कि भीम का नमस्कार कैलन, भीम ना ही जरलन, एकर मतलब भीम राजा हो गइलन। कहलस कि तब भीमे सामने आ जास। दोनों वीर पैंतरेबाजी में गदा ले लेकर के जब जंगे मैदान में उतरते हैं तो ये आखिरी लाइन लड़ाई का वर्णन बा। अरे दोनों वीरवन का गदा घर हो लगल, तहिया अरे तहिया धरती आकाश डगमगाए हो लगल। बाजी में आकर जब गदा पर की गदा की चोट मारते हैं तड़तड़ाहट गड़गड़ाहट के साथ चिंगारियां उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन वज्रतन सहे वज्र का घात, वज्रतन सहे वज्र का घात, शिथिल हो रहा भीम का गात, लखी के पांडवन का माथा चकराए हो लगल। जब जब भीम मारे दुर्योधन के ऊपर लोहा का शरीर हो गया हंसते रह जाए, और जब वो मच के मार दे तो भीम काई काई करे लगे। पांडव लोग कहले भैया भीमा मराई जाई कहा, बड़ा गदा उदा लेके चुरकत रहा। ये महाभारत का आखिरी है प्रेमी। तो यहाँ भी भगवान चल कर देते हैं, कलन झरे देहिया पे मारत रहा दुर्योधन का कुछ ना हुई, जान कमर के बीच में मार दीजिए बे मरले मर जाये, हल्का हो लगी थोड़ा थोड़ा तब भइल का कि इशारा कैले जब जदुनंदन, इशारा कैले जब जदुनंदन, अरे भीम कर दिया जंग का भंजन, तो गिर के जमीन ऊपर राजा छटपटाए हो लगल। ए भैया तो बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो। जैसन करबा वैसने पैबा, कर्मण एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान बतलाए हैं अर्जुन को कि जैसा आप कर्म करेंगे भगवान वैसा ही फल देगा। तो अच्छा काम करे के चाहिए, बुरा काम का बुरे नतीजा हुई। तो ये आखिरी लाइन बा कि गुरुवर देव राम कहे जद्दू भय जन्नत के बासी, शिव दर्शन मिठू गंगा संगा में झूम के काशी, तो बोले हैं